सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। हर वर्ग के उत्थान में कारगर साबित हो रहा अंत्योदय संबल पखवाड़ा। ग्रामीणों की राह हो रही आसान, एक ही स्थान पर हो रहे काम। राज्य परियोजना निदेशक व आयुक्त ने ली परियोजना प्रबंधन इकाई की मासिक समीक्षा बैठक। कार्यों के निष्पादन और आगामी कार्य योजना पर हुई चर्चा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक। आवेदन से सत्यापन तक सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर बनाए यूजर फ्रेंडली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत गांवों में किए जा रहे कार्य विकसित भारत विकसित राजस्थान का संकल्प साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश भर के गांवों में दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों और वंचितों का उत्थान सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित कार्य एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की राह आसान हो रही है। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की पहल की है, जिसके अंतर्गत 24 जून से 9 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से व्यापक कार्य कर इन वर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों में सीमा ज्ञान, रास्तों के प्रकरणों का समाधान, बिजली के झूलते तारों को कसने का कार्य, पशुओं के टीकाकरण जैसे विभिन्न कार्य हाथ में लिए गए हैं। राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अंत्योदय संबल पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उस विचारधारा का सजीव रूप है जिसमें समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण का संकल्प निहित है। राज्य सरकार ने इसी सोच के साथ इस पखवाड़े की शुरुआत की है, ताकि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा ये गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। राज्य परियोजना निदेशक व आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में परियोजना प्रबंधन इकाई पीएमयू की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत माह की गतिविधियों की समीक्षा, प्रगति, कार्यों के निष्पादन तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्रीमती जोरवाल ने अधिकारियों को लक्ष्यों की समय सीमा का कड़ाई से पालन करने हेतु गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि पेंशन, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को तुरंत मिल सके। श्रीमती अरोड़ा सोमवार को अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग और अनुजा निगम के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी सपोर्ट के साथ लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाते हुए सिटीजन ऐप विकसित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हुए सभी योजनाओं का पीपीटी प्रस्तुतिकरण देखा और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कम आवेदन वाली योजनाओं के प्रचार प्रसार और जागरूकता संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं की स्वयं के स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें। जिस स्तर पर भी प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है, उसे क्रियान्वित करवाने का प्रयास करें। श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे विभिन्न योजनाओं का आवेदन, सत्यापन सहित अन्य जांचें पंचायत स्तर पर ही हो सके। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।